मित्रों, भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त इस माह में उनकी विधिवत रूप से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह माह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इस माह में विशेषकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। हालांकि वर्ष में आप किसी भी दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं। श्रावण मास में देश भर के शिव मंदिरों में भक्त अपने भगवान महादेव की पूजा करने और उनका जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। भगवान शिव का सावन माह में जलाभिषेक क्यों किया जाता है? इस प्रश्न के जवाब में ही आपको पता चल जाएगा कि सावन माह शिव जी को प्रिय क्यों है। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था। उस विष के कारण पूरे संसार पर संकट छा गया, क्योंकि वह देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी के जीवन के लिए हानिकारक था। अब समस्या यह थी कि उस विष का क्या होगा, इस संकट का क्या हल है। तब देवों के देव महादेव ने इस संकट से पूरी सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस पूरे विष को पीना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया। इस वजह से वह विष शिव जी के कंठ में ही रह गया और शरीर में नहीं फैला। विष के कारण शिव जी का कंठ नीला हो गया, जिस वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। विष का प्रभाव भगवान शिव पर न हो, इसके लिए सभी देवों ने उनका जलाभिषेक किया। इस वजह से शिव जी अति प्रसन्न हुए। यह घटना सावन माह में हुई थी। इस वजह से हर साल सावन माह में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है, ताकि वे प्रसन्न हो और उनकी कृपा प्राप्त हो। इसके अलावा राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके चलते सावन के माह में शिवजी ने माता से विवाह किया था। इसलिए उन्हें यह माह प्रिय है। इस संबंध में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिवजी से प्रश्न किया था कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है, तो शिवजी ने उपरोक्त बात बताई थी। विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार ससुराल गए थे। उस समय सावन माह था और वहां पर उनका स्वागत किया गया। उनका जलाभिषेक हुआ, जिससे वे बहुत खुश हुए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती सावन में पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस वजह से भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। उसे जलाधारी कहती है। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है, वहाँ जल की धारा भी है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है, जिनका संबंध में जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिवजी को जल अति प्रिय है, जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है। यही उपरोक्त सभी कारण है
कि बारिश का मौसम और उसमें भी श्रावण का माह उन्हें अति प्रिय है, जबकि सभी ओर हरियाली और शीतलता व्याप्त हो जाती है।